बढ़ते आगे। देखो, अगर ऑर्गेनिक में आपको अच्छा थोड़ा करना है तो पार्टिसिपेट खूब सारा करो कि ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, तब तो ठीक रहेगा। अदरवाइज फिर ज़्यादा फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। यहाँ पे नाइट्रोजन है, दिस इज डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर भी नाइट्रोजन है NH, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप जो है दैट इज CH एंड COOH, और यहाँ पर है NH2। और आपको बताना है मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इस कंपाउंड में कौन है। अगर इसका आपको ज्यूटर, सपोज यू हैव टू फॉर्म ज्यूटर आयन, तो याद करो ज्यूटर आयन में क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कितने भी ज़्यादा बेसिक ग्रुप क्यों ना हो, ज्यूटर आयन में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। पहले बताओ यस या नो। यस सर। और अगर बेसिक ग्रुप ज़्यादा है तो किसी एक बेसिक ग्रुप को चुनना पड़ता है आपको H+ लेने के लिए। और अगर एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है तो किसी एक एसिड को चुनना पड़ता है आपको H+ देने के लिए। तो नाउ डिसाइड कि इसका ज्यूटर आयन क्या बनेगा, या टेल मी विच वन इज द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन फास्ट। सर नंबरिंग कर दो। आया किसी का आंसर? मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 1 2 3। ये इसे जानते हो, इसे हिस्टिडीन ग्रुप बोलते हैं। ये अमीनो एसिड में होता है हिस्टिडीन ग्रुप। सर शायद से 3। सर 3। 3 मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन 3 है। वाह, मतलब इसका अगर ज्यूटरान, अच्छा बच्चों याद है ना ज्यूटरान कैसे बनाते थे। अगर मान लो कोई ग्रुप ऐसा है CH3 NH2 और ये COH, याद है इसका नाम क्या था? किसी को याद है इसका नाम क्या था? ये कौन सा अमीनो एसिड है? दिस इज अमीनो एसिड ना। गरिमा याद है इसका अमीनो एसिड का नाम क्या है? एलानीन। एलानीन, वेरी गुड कल्पना, एलानीन। और इस वाले का नाम क्या था? देखो आप लोगों की पूरी ओवरऑल तैयारी अभी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। NH2 CH2 COH, इस कंपाउंड इस अमीनो एसिड का नाम क्या था? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड जिसके पास एक भी कार्य सेंटर नहीं था। नहीं है। और याद करो, मुझे तो आपको याद होगा, मैंने कहा था कि क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कि 2 कार्य सेंटर हैं। किसी को याद नहीं होगा अमीनो एसिड। यस सर बताया था आपने। हाँ, 2 और आपको खुशी की बात क्या बताऊँ, एक खुशी की बात बताऊँ, मुझे भी याद नहीं कि मैंने आपको क्या बताया था। सर थ्रियोनाइन। थ्रियोनीन, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड मुदित, शाबाश। ऐसे अगर देखो जितने भी याद करने वाले चैप्टर है ना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है वो सेकेंड्स में सॉल्व होता है। इतनी जल्दी अगर आपको याद है तो इतनी जल्दी हो जाएगा, पूछो मत। और नहीं याद है तो कितना भी सोचो, क्या सोचोगे, इसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो है नहीं कि निकाल लोगे। और ये बड़े इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं। तो ये ग्लाइसिन है, इसको कोड में ग्लाई लिखते थे, इसको कोड में ALA लिखते थे। यहाँ पे देखो एक कार्य सेंटर है। तो अगर इसका ज्यूटर आयन बनाना है, ज्यूटर आयन, तो इसका ज्यूटर आयन कुछ इस तरह बनाते थे ना बच्चों। एसिड ने H+ दे दिया तो ये बन गया NH3+ और ये बन गया CO-। क्यों बच्चों, यही है ना इसका ज्यूटर आयन। यस सर। ज्यूटर आयन ये मैंने अमीनो एसिड प्रोटीन में बताया था। क्या सभी को क्लियर है? साहिल आपको क्लियर है बात? साहिल लेफ्ट कर गए। गरिमा ठीक है ना ये? गरिमा ने ज्वाइन किया कि नहीं किया आज? ज्वाइन तो किया है। चलो तो बताओ इसमें ज्यूटर आयन कहाँ बनेगा। इसमें 3 बेसिक नाइट्रोजन है, 1 2 3।
मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन सा दिख रहा है आपको? सो अकॉर्डिंग टू मी डबल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अगर सर आप, 3। अच्छा हाँ, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे H प्लस जोड़ दूँ, ध्यान देना, अगर ये COH माइनस का H प्लस यहाँ पे आ जाए, ध्यान देना बच्चों, तो ये बनेगा ऐसे H प्लस आएगा। जल्दी यस या नो बोलो, अगर ये H प्लस दे दे तो यहाँ पे H प्लस आएगा ये ऐसे। और क्या ये स्टेबलाइज हो रहा है कि रेजोनेंस से? हो तो रहा है, देखो लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर आ गया। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है? बोलो। और इधर से भी रेजोनेंस है, देखो इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है ना। अच्छा इधर में तो इसका रेजोनेंस इधर तरफ जा रहा है। ओके, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वैसे भी देख सकते हो, अगर ना जोड़ो इसमें चार्ज तब भी देखो, अगर ये लोन पेयर जो है इसकी इस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये लोन पेयर इधर आके डिस्पर्स हो रहा है और इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पर जुड़ेगा तो कोई इस तरह स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो मुझे तो सबसे बेसिक वाला नाइट्रोजन ये 1 नाइट्रोजन लग रहा है, ये वाला नाइट्रोजन, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। अब आप लोग देखो मुझसे एग्री हो कि नहीं हो, आई डोंट नो। द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इज दिस। बताइए गरिमा, क्या 1 नाइट्रोजन सबसे बेसिक है? ये सर। तो अगर इसका बनाओगे ज्यूटर आयन ना, तो एक H प्लस यहाँ पे और एक H प्लस, सॉरी एक H प्लस यहाँ पे आएगा और ये चला जाएगा। तो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन यहाँ पे है। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। देखो जैसे याद करो, एक दिन मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड NH और NH2 और NH2 में, बताइए मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन है, NH वाले या NH2 वाले? आदित्य, बेसिक नाइट्रोजन कैसे देखते हो? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास सबसे ज़्यादा है? देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या NH वाले नाइट्रोजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? देखा, सब भूल गए आपको। NH NH, बिल्कुल वाले सही, पे। बिल्कुल सही जवाब, NH। देखो कैसे, NH पे। हाँ देखो ये लोन पेयर वो भी पैरेलल रेजोनेंस से ऐसे जा रहा नहीं जा रहा है, क्या बनेगा? NH2 यस सर। C सिंगल बॉन्ड NH माइनस और डबल बॉन्ड NH2 प्लस। और क्या ऐसे बना सकते हो, या फिर कितना इंपॉर्टेंट पैरेलल रेजोनेंस है यहाँ पर, और ये लोन पेयर भी तो ऐसे जा रहा है रेजोनेंस में। तो NH2 प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH माइनस। बताओ जरा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, NH के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं? दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने की वजह से बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या सही बच्चों को क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो सबसे बेसिक नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? NH वाला नाइट्रोजन। वैसे यहाँ पर भी था, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रेजोनेंस से, ऐसा और कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर इसका ज्यूटर आयन बनाना चाहो, इस कंपाउंड को ज्यूटर आयन बनाना चाहो, तो कैसे बनाओगे? ये बनाओगे ना NH2 CH CO माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2, ये अमीनो एसिड है, हिस्टडीन बोलते हैं इसको, हिस्टडीन बोलते हैं। और इसका ज्यूटर बनेगा, ये यहाँ पे H प्लस गया और यहाँ से H प्लस गया और इस पे जुड़ गया, ये ज्यूटर आयन इसका है। आया सबको समझ में? यस सर।
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्वेश्चन ये है, इसका जीटा बना दी मैंने। इसमें कौन सा नाइट्रोजन ऐसा है, देखो ये क्वेश्चन इसी साल बच्चों जेई मेंस का भी है। इसमें कौन सा नाइट्रोजन है जो लोन पेयर देना नहीं चाहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नाइट्रोजन है जो बेस की तरह बिहेव नहीं करना चाहेगा, या मैं ये कहूँ वो कौन सा नाइट्रोजन है जो लोन पेयर देना ही नहीं चाहता? बता दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। विच नाइट्रोजन कैन नॉट डोनेट लोन पेयर या कैन नॉट एक्ट एज ए लुइस बेस? एक दो तीन नाइट्रोजन में से जल्दी बताओ। NH। NH। क्यों? रीजन तो बताना पड़ेगा, नहीं तो अगले क्वेश्चन फंस जाओगे फिर। उदित, फाइंड द रीजन। गरिमा यू टेल। हर्षिता, ये तो सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपकी थिंकिंग को डेवलप करेंगे। उपासना, संध्या, गरिमा क्या बता सकते हो आंसर आप? बेटा बोलो जल्दी से। सर NH2। ये नाइट्रोजन बेस की तरह नहीं बिहेव करेगा, क्या बात कर रहे हो आप? ये नाइट्रोजन sp3 नाइट्रोजन है, और इसमें क्या दिक्कत है? इसका लोन पर तो कहीं रेजोनेंस में भी नहीं जा रहा है। साफ आंसर इसका दिख रहा है एकदम। NH वाला क्योंकि वो दो NH वाला जगह दे देगा। अच्छा, अभी आप लोग पता नहीं कैसे सोचते हो। बताओ जरा मुझे, ये कंपाउंड का नाम पायरोल है। आप क्या बोलते थे कि ये लोन पेयर रेजोनेंस क्यों, ये लोन पेयर क्यों नहीं देना चाहता दूसरे को? अगर ये लोन पेयर दे देगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर रहा है रिंग के अंदर, सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये रिंग एरोमेटिक क्यों है? इसके लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से। नहीं समझे बात को? बोलो। द रिंग इज एरोमेटिक विद ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NH नाइट्रोजन। तो इस वजह से ये लोन पेयर तो कभी नहीं देना चाहेगा दूसरे को। अगर ये लोन पेयर दे देगा तो रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे केवल। ये लोन पेयर अपनी ही रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए ये लोन पेयर डोनेट नहीं होगा। और इसीलिए जानते हो, एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर pH2 पे क्या होगा। नाउ टेल मी, pH2 एसिडिक होता है बेसिक होता है? एसिडिक। एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब जितने बेसिक नाइट्रोजन होंगे वो सारे प्रोटोनेट हो जाएंगे। तो बताओ, pH2 में ये प्रोटोनेट होगा, ये प्रोटोनेट होगा, क्या ये प्रोटोनेट होगा नाइट्रोजन? नो सर। नो। क्यों? एरोमेटिक कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है आपको, इसलिए स्ट्रक्चर ये मिलेगा, NH प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड NH और CH, NH3 प्लस एंड COH, लाइक दिस। ठीक है, ये इसका pH2 पे स्ट्रक्चर है। जितने भी बेसिक नाइट्रोजन है दे विल प्रोटोनेट। यस टेल मी। एक बार सर फिर से एक्सप्लेन कर दोगे कि आपने वो पिछले क्वेश्चन में ये कहा था सबसे बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है, तो उसमें हाँ, आपने जो इसका नाम दिया था मैंने, इस हाँ वाले सर, में। हाँ, एक बार फिर से बता दो सर। क्योंकि ये बेसिक रीजन। नाइट्रोजन इसलिए है क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस होकर के यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से। तो यहाँ पे पर नेगेटिव सर ये नहीं होता कि मतलब मतलब बेसिक स्ट्रेंथ की कितना H+ आयन डोनेट कर सकता है वो? बेसिक स्ट्रेंथ ये होती है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ होती है टेंडेंसी ऑफ एसिड टू गिव H+ आयन। हाँ, पर सर इनके इलेक्ट्रॉन पेयर भी तो रेजोनेंस में जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कम हो जाएगी? हाँ, तो किसकी कम हो रही है?
इस नाइट्रोजन की कम हो रही है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर Yes, रेजोनेंस sir. ज़्यादा तो इस पे बढ़ा नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका लोन तो पे चाहे तो ये वाला लेकिन इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं है। इसका लोन पे रेजोनेंस में क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे है। जैसे जैसे ये पायरीडीन है, पायरीडीन का लोन पेयर ये रेजोनेंस में है क्या? नहीं है ना, तो ये बेस है। अच्छा। और यहाँ पे पाइरोल जो है, पाइरोल, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, और ये तो एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है इसकी वजह से, तो ये तो कभी नहीं देना चाहेगा दूसरे को, अपने रिंग में ही डिस्पर्स होगा। मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा हाँ लोन पेयर। हाँ, ओके सर। देखो ना, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में ना जाए तो रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका लोन पेयर तो पक्का नहीं देगा दूसरे को, क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर की वजह से रिंग में एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है। नहीं समझ आया? आगे सर। हाँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनको बहुत ध्यान से गहराई से सोचना है। अब देखो अमाइंस में याद करो, सभी को याद है कि CH3NH2 और CH3NH CH3 और CH3CH3, इसका बेसिक ऑर्डर क्या था? जब भी इसका बेसिक ऑर्डर पूछते थे तो हम लोग क्या करते थे? इसका बेसिक ऑर्डर में से एक को सोल्यूशन में डिस्कस करते थे ना, एक को सोल्यूशन में। तो याद है किसी को क्या था इसका बेसिक ऑर्डर? 231, याद है? 231। यस और अगर मिथाइल को इथाइल से सर, रिप्लेस करते थे तो 213 क्या? था। हाँ, क्या बेटा? Yes, sir. इथाइल के साथ 213 था सर। हाँ, इथाइल के 213 साथ था, सॉरी 231 था। 213 था। और अगर मिथाइल कर देता तो क्या था? 231। इन केस ऑफ, हाँ, इफ मिथाइल इज रिप्लेस बाय इथाइल। यस, इसमें 3 फैक्टर देते थे। अगर इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए, आई इफेक्ट देखें, तब ऑर्डर क्या होता है? केवल आई इफेक्ट देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, याद है? केवल आई इफेक्ट देखें, प्लस आई इफेक्ट देखें, तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है? नाइट्रोजन प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ती है, और 3 मिथाइल प्लस नाइट्रोजन प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसलिए केवल अगर आई इफेक्ट देखें तो ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट देखें तब ऑर्डर क्या होता था? हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट देखते थे केवल तो क्या ऑर्डर होता था इसमें? 1 2 3 1 2 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से ये करेगा क्यों करेगा? क्यों देख रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि ये प्रोटोनेट होता था वाटर में, तो जब प्रोटोनेट हो जाएगा NH3+, तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्टेबल होगा वो अच्छा बेस होगा, तो इसलिए इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है, तो 1 2 3। और अगर स्टेरिक फैक्टर देखें, स्टेरिक फैक्टर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिक करेक्टर को कम करता है, तब भी ऑर्डर क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तीनों को मिलाने के बाद ये ऑर्डर आया था। क्या याद आ रहा सबको? ये तो मैं ऐसे ही डिस्कस करने लग गया। ठीक है, चलो जरा मुझे बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल लेता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। थोड़ा रिकैप हो आपका, इसकी बहुत सारी रिएक्शन है 12th CBSE में। अगर मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन गिगनार्ड रीजन से करा दूँ CH3MgBr से, तो बताओ बच्चों क्या बनेगा इसमें? और पहले स्टेप में गिगनार्ड रीजन और दूसरे स्टेप में वाटर। कोई बता सकता कैसे रिएक्शन होती थी? सर बेंजीन पे वो COH CH3 C पे OH CH3 और H हाँ, आ जाएगा। क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप पोलर होता है? ये डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस होता है, सभी को पता है। और इस पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकते हैं। टेल मी, न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ेगा? कार्बन से, और इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से।
इसलिए अगर कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या सभी बच्चों क्लियर है? और बताओ CH3 Mg Br में कार्बन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया और O नेगेटिव बन गया, OMgBr हो गया। तो क्या बना कंपाउंड, देखो ध्यान से, CH3 एंड OMgBr प्लस माइनस, और बाद में वाटर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिस। हाँ वाटर से यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा। ये कौन सा एल्कोहल बना है, सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्सरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी एल्कोहल बना है, वेरी गुड, दिस इज अ सेकेंडरी एल्कोहल। देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और आपको पता है बाय यूजिंग गिनार्ड रीजन यू कैन प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अगर आपको गिनार्ड रीजन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आपको केवल और केवल ये एल्डिहाइड लेना पड़ता है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ही केवल आपको प्राइमरी अल्कोहल दे सकता है ना? यस सर। और ये भी दे सकता है वैसे बेंजल्डिहाइड, ये भी तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, नहीं देगा ये प्राइमरी अल्कोहल ना, बेंजल्डिहाइड से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी बनता है, यस। ओनली फॉर्मेल्डिहाइड कैन गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। अब देखना क्वेश्चन क्या है, द aldehydes which will not form Grignard product with one equivalent of Grignard reagent। ए ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, बी ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड नीचे CO2H, सी ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड और इसके पैरा पोजीशन पर जुड़ा है OCH3, और डी ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड और इसके पैरा पोजीशन पे CH2OH है। टेल मी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सोचो इसको। कर सकता कोई आंसर? नहीं, सर गैस कर। इसमें मोर देन वन चॉइस हो सकती है। सर वन चॉइस है, मोर देन वन। मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट, मतलब हो सकती मोर देन वन करेक्ट।
और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने गिगनार्ड रीजन में बहुत काम किया है, आप लोगों ने भी किया है। और गिगनार्ड रीजन में एक खास बात बताई थी मैंने, गरिमा आप बता सकते हो क्या बात बताई थी मैंने? गिगनार्ड रीजन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब नहीं हो पाती उसमें? गरिमा बता सकते हो क्या प्रॉब्लम होती है गिगनार्ड रीजन के साथ? एसिडिक एसिडिक प्रेजेंट होता है तो। हाँ, अगर एल्डिहाइड के अलावा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एटम से जुड़ा हुआ है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्योंकि CH3 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, या गिगनार्ड रीजन जो है वो, उसमें जो R है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ जरा, पहले मुझे बताना जरा, अगर सब बहुत ध्यान समझो, देखो ये सब चीज़ें को नहीं भूलना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप बार बार चीज़ों को भूलो आप। अगर मैं कहूँ कि इस कंपाउंड की रिएक्शन कराओ गिगनार्ड रीजन से, तो ये खुशी खुशी गिगनार्ड रीजन से ऐड कर लेगा। गिगनार्ड रीजन में हमने ले लिया CH3 MgBr। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में आपने एल्कोहल लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बताइए? पहले कौन रिएक्ट कर जाएगा? ये हाइड्रोजन, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। CH3 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या कर देता है, पहले H ले लेता है। अगर इसका मैंने केवल 1 मोल लिया, ओनली 1 मोल लिया हुआ, या फिर 1 इक्विवेलेंट लिया, तो मतलब ये पहले इससे रिएक्ट करेगा, बाद में इससे रिएक्ट करेगा। जब दूसरा इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट पता है? CH2O MgBr और CH3, सॉरी यहाँ पे CH2 आ जाएगा ना, फिर CH2 C डबल O प्लस CH4। नहीं समझ आया? पहले बताओ, समझ में आया? आदित्य, अमन, मोदित, समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, मुदित क्या समझे यहाँ पे बताइए? सर अगर एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा तो सबसे पहले CH3 नेगेटिव बहुत रिएक्टिव होता है, वो H प्लस ले लेगा, CH4 बना लेगा। हाँ, CH3 माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए जब भी गिगनार्ड रीजन प्रिपेयर करना हो ना, तो उसमें प्रिपरेशन के टाइम में भी ड्राई, हम लोग क्या लेते थे, ड्राई ईथर लेते थे। और एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जैसे गिगनार्ड रीजन बनेगा ना, वो एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। ये इतना बेस स्ट्रॉन्ग बेस है कि बेस से भी रिएक्ट कर जाता है, इवन अमोनिया से रिएक्ट कर जाता है। और क्या बताऊँ मैं आपको? तो इसमें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें साइड रिएक्शन बहुत सारी होती हैं। अब मुझे बताओ, क्या इसमें 1 इक्विवेलेंट गिगनार्ड रिएक्शन हो जाएगी? ए पार्ट में इसमें तो हो जाएगी, क्योंकि इसमें दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यस या नो? क्या इसको रिएक्ट करने के लिए कितने गिगनार्ड रिएक्शन चाहिए? इस कंपाउंड को रिएक्ट करने के लिए ओनली 1 चाहिए ना यार, बोलो। यस और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है, तो पहले तो ये रिएक्ट करेगा ना, यस और इसके बाद एक तो इस कंपाउंड से गिगनार्ड रीजन को अगर कंप्लीट रिएक्ट कराना है, द एल्डिहाइड विच विल नॉट फॉर्म, तो क्या ये एल्डिहाइड पहले रिएक्ट करेगा गिगनार्ड रीजन से? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा। तो दिस एल्डिहाइड विल नॉट, the aldehyde which will not form Grignard product with 1 equivalent of Grignard region. This aldehyde will not form Grignard product with 1 equivalent of Grignard region, because this aldehyde has a functional group COH. तो 1 equivalent of Grignard region will react with this COH. Now क्या ये रिएक्ट कर लेगा aldehyde 1 equivalent से? एल्डिहाइड के बारे में सोचना है, कर लेगा। क्यों? इसमें ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कर लेगा। क्या इस एल्डिहाइड में 1 इक्विवेलेंट गिगनार्ड से हो पाएगी रिएक्शन? नहीं। पहले कौन रिएक्ट कर जाएगा? CH2OH, बिकॉज इट हैज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, समझे बात को? तो क्या इसके आंसर है कौन कौन से एल्डिहाइड 1, अच्छा 2 मोल ले हो जाती रिएक्शन?
ओके, सो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? द एल्डिहाइड विच विल नॉट फॉर्म ग्रीनार्ड प्रोडक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीनार्ड रीजन, द आंसर विल बी सी एंड डी। हाँ, सी और डी में रिएक्शन कराने के लिए हमको कितने इक्विवेलेंट चाहिए ग्रीनार्ड रीजन? 2 इक्विवेलेंट चाहिए। क्या सभी लोग एग्री है इस आंसर से? बोलो। यस सर। हाँ, जैसे देखो मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कंपाउंड है, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ पे CHO है और यहाँ पर OH है, यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे CH2NH2 है। बताइए इसमें X इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr, यहाँ पर X मॉलिक्यूल चाहिए CH3MgBr के लिए। बताइए X की वैल्यू क्या है कंप्लीट रिएक्शन के लिए? और बताइए। थ्री। 3 गलत। सर 2। मुझे आंसर नहीं आ रहा क्या? बताओ, यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, और उसके बाद में रिएक्शन होगी एल्डिहाइड से। पहले तो एसिड बेस हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? जरा ध्यान दो, आप लोगों से बहुत गलतियाँ हो रही हैं। सी सी डबल बॉन्ड ओ, अगर यहाँ पे रिएक्ट करें तो पहले बताओ क्या बनेगा? अगर यहाँ पे रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? क्या ये बनेगा प्रोडक्ट CH3 और H और OH? पहले बताओ, अगर ग्रीनार्ड रीजन यहाँ पे रिएक्ट करे तो ऐसी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? डबल बॉन्ड OH और ये माइनस चार्ज है, यह यहाँ पे अटैक करेगा OMgBr, फिर वाटर से OH आ जाएगा। क्या बताओ, यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा प्रोडक्ट, यस या नो? बोलो यार। या अभी तो देर के लिए ऐसे लिख दो OMgBr। और अगर अल्कोहल पर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? OMgBr। और इस अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CH2OMgBr। और यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन, देखो ये बेसिक है लेकिन इससे भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि ये CH3 माइज इवन बेटर बेस देन NH2। तो ये NH2 CH3 के साथ मिलकर के तो किस तरह बिहेव करेगा? इस एसिड की तरह। इससे भी H प्लस ले लेगा, लेकिन इसके पास तो 2H है, तो क्या करोगे? तो NMgBr और MgBr। नाउ टेल मी, कितने ग्रीनार्ड रीजन यूज हो गए हैं? क्यों गरिमा? 5। पाँच। तो यहाँ पे X की वैल्यू 5 हो गई। X की वैल्यू 5 हो गई यहाँ पे। सर बोलो। एक्टिव हाइड्रोजन है तो NH2 भी बेस है, वो उसके पास जाके एक नहीं हो जाएगा हाइड्रोजन अटैच? किसके पास? NH2 वाले पर। हाँ, NH2 का H ले लिया। फिर से बताइए क्या बोल रहे हो आप?
सर CH2OH या फिर जो ओनली OH है, इनमें से किसी एक का H वहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। एक्टिव हाइड्रोजन है, वो बॉन्ड बना लेगा लोन मतलब पेयर ये से। H प्लस उसको दे देगा, ये कह रहे हो? हाँ, कैसे? अल्कोहल एसिड होता है। एक्टिव हाइड्रोजन है तो इतना तो कर ही सकता है। नहीं कर सकता है इतना। अल्कोहल ने कभी H प्लस दिया है? और अगर मान लो होता भी तो तब भी आपकी बात कम सही होती। क्यों? क्योंकि अगर ये H प्लस दे देता तो नाइट्रोजन इससे H प्लस ले लेता। भाई CH3 माइनस तो सुपर बेस है ना, तो वो तो सारे H प्लस लेके जाएगा चाहे जहाँ पे हो। और ये बात तो आप कभी मत करना जो आप कह रहे हो। एल्कोहल तो न्यूट्रल होते हैं ना बेटा, एल्कोहल तो न्यूट्रल होते हैं। और ये एच पर देखो, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी, ये बेस है। लेकिन CH3 माइनस के आगे सब ने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज होता है ना तो सुपर डुपर बेस होता है। और ये क्या करेगा, जितने भी न्यूट्रल हैं इसको भी एसिड की तरह बिहेव करा रहा है, इसको भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये बेस था लेकिन इसके साथ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। अब इसमें इतना अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर तुमसे ये कह दे कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 है, सोचो, अगर कह दूँ कि x की वैल्यू 2 है तो बताओ वो कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे या कौन सी रिएक्शन होगी पहले? टेल मी। इसका जवाब कह दोगे, जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो पहले रिएक्ट करेगा। बताओ, अगर x की वैल्यू 2 होती तो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होता CH3 से पहले? ऐसे क्वेश्चन सोचोगे करोगे तो आपको पता चल जाएगी ऑर्गेनिक कैसी होती है। बताओ, अगर गरिमा x की वैल्यू 2 होती तो कौन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते? सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन है यहाँ पर? दोनों ऑक्सीजन। सबसे एसिडिक हाइड्रोजन प्राइमरी अल्कोहल वाला है, प्राइमरी अल्कोहल वाला। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता, उसके बाद ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता, उसके बाद नाइट्रोजन। और अगर आपको लगता है कैसा क्यों तो आप देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, बताइए जरा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल? ऑल्दो हैं तो ये सारे न्यूट्रल बट कंपेयर तो कर सकते हैं ना। विच अल्कोहल इज मोर एसिडिक? बता पाओगे? फर्स्ट। फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल है। और यहाँ पे प्लस आइफेट तो वैसे भी एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये आपका प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। तो किसका H पहले रिप्लेस होगा? प्राइमरी का, क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक एल्कोहल है। मुझे समझ रहे हो? बिल्कुल सर। हाँ। अच्छा बताओ, इन सभी फंक्शनल ग्रुप में सबसे लास्ट में कौन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से? इन सभी फंक्शनल ग्रुप में सबसे लास्ट में कौन रिएक्ट करेगा? टेल मी। CH2NH2। नो, एल्डिहाइड। एसिड बेस रिएक्शन आर फास्ट। जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन है वो सबसे पहले होंगी, सबसे बाद में रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड। सर बोलो। सर लेकिन यहाँ पे जो NH2 है और वो जो ऊपर CH है वहाँ H बॉन्डिंग भी तो हो सकती है। और आपकी पिटाई भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती? बोलो बोलो, नहीं हो सकती ना। कह दोगे सर फोन के अंदर कैसे पिटाई कर दोगे? जिस तरह फोन के अंदर पिटाई नहीं हो सकती उस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। आपने कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थी? NH2 की CH वाले H के साथ? बोलो। CH वाला H मतलब ये जो ऊपर O है और ये NH2 का। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH2 और OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। ऊपर जो CHO है O जो है। अच्छा, ये इसके साथ ये वाला। हाँ अच्छा हो, अरे वाह, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या करोगे इसको फिर करके?
एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो एसिडिक है, हाँ, एसिडिक का मतलब जो H प्लस दे सकता है, तो वो H प्लस क्यों जाएगा जब वहां पर H बॉन्डिंग हो रही है एच तब? बॉन्डिंग हो रही तो एच प्लस क्यों जाएगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सी एच थ्री माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप ये बात बोलते हो ना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो इसमें आप ये कंपेयर करते हो कि एक एसिड दूसरे एसिड से वीक है स्ट्रॉन्ग है, ये कंपेयर करते हो। ऐसा कभी नहीं बोलते कि नहीं ये हाइड्रोजन कम एसिडिक है तो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। आप रिलेटिव रिएक्टिविटी कर सकते हो कि हाँ ये ओ एच इससे ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रख रहा है, ये कह सकते हो ना आप। कभी ऐसा किया हम लोगों ने कि हमने कहा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है तो ये जो है एच प्लस देगा ही नहीं, कभी एक दूसरे से कंपेयर कर लेते हो ना आप। यस सर। हाँ, आप जो बोल रहे हो वो वो यहाँ से ध्यान में रख के बोल सकते हो। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन ये वाला था जिसमें हमने रिलेटिव स्टडी किया था आर्थोनाइट्रोफिनॉल, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल में। इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, ए और बी में। देखना अभी गरिमा बताएगी इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर। 1 2। ए वाला। गरिमा ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्या आपने। ए वाला ही है। क्यों। सर बी होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां नहीं हो सकती है सर। नहीं होना चाहिए सर। कल्पना तेरी ज्ञान में कुछ, तेरे ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, इवन माइनस आई यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, यहाँ का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में इसको H प्लस देना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड हो रहा है। इसको H प्लस देना है तो पहले कोएन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। इसलिए A इज लिटिल मोर बेसिक देन B। लेकिन अगर मुझे बताओ, मुझे सही है आंसर, A इज मोर बेसिक देन B। आदित्य, हर्ष। यस सर। यस सर। सर पर एक बात बताओ, इनमें तो OH और लेट NO2 जब मी WhatsApp पे कंप्लीट होएगा फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, एक मिनट एक सेकंड, फिर मैं आपकी बात आता हूँ। लेकिन मैंने कभी ये कहा कि इन दोनों की रिएक्शन कराओ NaOH से तो ये रिएक्ट नहीं करेगा NaOH से, कभी मैंने ऐसा कहा क्या है। इसमें NO2 यहाँ पर ONA नहीं आएगा क्या, फिनॉक्साइड, और क्या यहाँ पर ONA नहीं आएगा, प्लस माइनस और फिनॉक्साइड, क्या दोनों NaOH से रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसकी रिएक्शन का रेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, बिकॉज ये हाइड्रोजन जो है वो 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोएन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये बात थी। कल्पना, बात समझ आई क्या आपको। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये कि रिएक्ट ही नहीं करेगा, कभी ऐसा वर्ड ही बोलते नहीं हम लोग। तो हम तो एक दूसरे से रिलेटिव स्टडी करते हैं कि ये इसके रिस्पेक्ट में वी इजली है, वी डोनेट कर सकता है या वीक डोनेट कर सकता है, या फिर वीक बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। नाउ मुदित आप बोलो। बी में स्टेरिक हिंडेंस नहीं होएगा क्या सर। बी में प्लेनर मॉलिक्यूल पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होता है वैसे। और NO2 ग्रुप जो यहाँ पे जुड़ा है वो sp2 है। अगर है तो बताओ इससे क्या अचीव होगा, पहले बताओ मुझे। स्टेरिक हिंडेंस से वो दोनों मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस कर जाता है। फिर तो फिर सर ऐसा जरूरी नहीं है, फिर वो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर वो भी H प्लस आयन इजीली दे पाएगा। अच्छा, तो आप बी वाले को ए से ज़्यादा एसिडिक मान रहे हो, कम एसिडिक मान रहे हो। नहीं सर, वो तो मैं एक को ही मान रहा हूँ, पर मैं वैसे ही पूछ रहा था हाँ, कि क्वेश्चन आया स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेनर में बन रही है, कैसे बन रही है, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर OH है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O करके इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। तो रिंग बन रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेफरेंस हो जाएगा थोड़ा सा, भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। थोड़ा बहुत स्टेरिक फैक्टर है लेकिन उससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा ही रहेगी।
NO2 ग्रुप sp2 है, प्लेनर है, तो ये भी सब चीज़ डिपेंड करती हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस कितना होगा। हाँ, और स्टेरिक हिंड्रेंस का ये आर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस आर्थो पे दो जगह देखा करो, एक बेंजोइक एसिड में और एक एनिलीन के केस में, है ना। काफ़ी डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन में। सर बेंजोइक एसिड पे तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है, फिर तो सबसे ज्यादा हाँ, स्ट्रॉन्ग उस बेंजोइक एसिड में क्या पढ़ा था, आर्थो इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था कि घटता था? बढ़ता था। बढ़ता बढ़ता था था। सर। हाँ, अब इसको बार बार रीजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब भाई एसिडिक बेसिक क्वेश्चन तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूँ तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था, ये पहला केस है जहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगाने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पर और जितना ज़्यादा प्लस आई पेड लगाओ उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था। याद है सबको क्या? सबको याद है क्या? ईशांक याद है तो कुछ ये बातें सारी? ईशांक, बेरोस है या ना बेरोस है? ईशान पूरा साल निकल गया खाली नेटवर्क से फाइट करते रहे। नेटवर्क की जगह अगर पढ़ाई से फाइट करते तो कहाँ निकल गए होते। सबकी नई नई कहानियाँ बन गई इस बार कोरोना काल में। कोई पूरे साल खाली मुस्कुराता रहा, कोई नेटवर्क से लड़ता रहा, कोई चैट करता रहा। कैसे निकाल दिया तुम लोगों ने पूरा पूरा साल। कोई ज्वाइन करके कभी कुछ सुनता ही नहीं रहा, ज्वाइन करके चले गए बस। पूरे साल ऐसे ही किया, सबसे पहले ज्वाइन किया और सबसे लास्ट में लीव किया। पता नहीं चलता था कब क्लास शुरू हुई कब खत्म हुई। चलो, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, इग्नोर डिजेंट। अच्छा, उस दिन मैंने एक क्वेश्चन बताया था, देखो आज मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाह रहा था। इसके रिलेशन हो रही है NaBH4 से इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। ये ETOH क्या होता है? ETOH क्या होता है बच्चों? इथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल। बताओ अब क्या बनेगा प्रोडक्ट? अगर ये आज गलत हो गया ना तो मैं अभी के अभी मीटिंग लीव कर दूंगा, अगर गलत हो गया तो। आदित्य, क्या बनेगा इसका आंसर? हम्म, कोई और बता दो। अच्छा, क्या आएगा इसका आंसर? रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट। हर्ष, आपको भी नहीं पता इसका आंसर? ओहो, आपके आते ही बादल जो है गड़गड़ाने लगते हैं। गरिमा, आपको भी नहीं पता? रिडक्शन करेगा NaBH4। रिएक्शन करेगा नहीं? रिडक्शन करेगा हाँ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बता। सर। NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन्स का ही रिडक्शन करता है। हाँ बिल्कुल सही, तो पूरी कहानी बता रही, जल्दी बता प्रोडक्ट इसका। अल्कोहल बन जाएगा, ऊपर OH आ जाएगा और कार्बन पे भी एक H आ जाएगा। अच्छा, मतलब तू ये कह रही ना, ये कह रही ना, बता। यस सर।
ETOH का क्या करें, ये किस लिए रखा गया है? सर ये भी रिडक्शन ही करता है सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल। हाँ लेकिन सोडियम तो नहीं है ना यहाँ पे। वो टूट जाएगा NaBH4 आयंस में। हाँ अच्छा, फिर Na बन वहाँ बन जाएगा, उससे कुछ होगा क्या? ये बाकी लोग इतना चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं इसका आंसर? बिल्मा भाई ये बता, ये मत बोलना कि मुझे नहीं पता। अदर स्टूडेंट इसका आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं? बोल जल्दी से। अरे भाई, इसके साथ हम वाटर लेते थे कल्पना, वाटर एच देता था, तो क्या वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा इतनी जल्दी? अरे ये एच देने के लिए रखा गया बस, कि जब इसका बी माइनस जो एच माइनस है यहाँ पे अटैक किया करेगा, यहाँ पे ओ माइनस आएगा, फिर इससे एच मिल जाएगा इसको, बस खत्म, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, रिडक्शन है सिंपल, और कुछ था ही नहीं आंसर। आप लोग जरा से चेंज करो, क्वेश्चन चेंज हो जाते हो, आंसर ही नहीं आता, इसे पता नहीं क्या पूछ लिया हो मैंने, सिंपल सा था, गरीब मैंने बता दिया लेकिन कॉन्फिडेंस लो था। सर आपने ऐसे बोला था कि आप क्लास एग्जिट कर दोगे तो रिस्क नहीं लेना था। क्लास तो वैसे भी बस छोड़ना सर है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि उसमें दिखता कुछ और है, आंसर कुछ और आता है।